बिसलेरी के फाउंडर रमेश चौहान सॉफ्ट ड्रिंक ब्रांड थम्स अप, गोल्ड स्पॉट और लिम्का को इंटरनेशनल कोल्ड ड्रिंक ब्रांड कोका कोला को बेचने के बाद अपनी बोतल बंद पानी के ब्रांड बिसलेरी इंटरनेशनल को टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड को बेच रहे हैं। टाटा कंज्यूमर बिसलेरी को 6,000 से 7,000 करोड़ रुपए के बीच खरीदेगी। इकोनॉमिक टाइम्स के खबर के मुताबिक दोनों कंपनियों के बीच समझौते के मुताबिक वर्तमान में काम कर रहा बिसलेरी का मैनेजमेंट 2 साल तक जारी रहेगा। 82 वर्षीय चौहान हाल के कुछ दिनों से खराब स्वास्थ्य से गुजर रहे हैं। उनका कहना है कि बिसलेरी को विस्तार को अगले स्तर पर ले जाने के लिए उनके पास कोई उत्तराधिकारी नहीं है। चौहान ने कहा कि उनकी बेटी जयंती कारोबार में ज्यादा दिलचस्पी नहीं रखती। बिसलेरी भारत के सबसे बड़ी पैकेज वाटर कंपनी है। ये कंपनी पैकेज वाटर में देश के सबसे बड़ी कंपनी है, जिसका मार्केट करीब 20,000 करोड़ रुपए से अधिक का है। कंपनी ने 1965 में मुंबई के थाने में पहला प्लांट स्थापित किया था। अब बिसलेरी के 122 से अधिक ऑपरेशनल प्लांट है। पूरे भारत में 5,000 ट्रकों के साथ 4,500 से अधिक इसका डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क है। कंपनी अपने मशहूर शीतल पेय ब्रांड थम्स अप, गोल्ड स्पॉट और लिम्का का भी सौदा कर चुकी है। बिसलेरी को खरीदने के लिए रिलायंस और नेस्ले जैसे कंपनियां रेस में थी, लेकिन बिसलेरी ने इसे टाटा को सौंपने का फैसला किया। इस फैसले के पीछे की जो वजह उन्होंने बताई वो बेहद भावुक कर लेने वाली है। उन्होंने कहा कि ये फैसला उनके लिए आसान नहीं है, लेकिन उनके पास कोई उत्तराधिकारी नहीं है जो इनकी इस कंपनी को आगे ले जा सके। उनकी बेटी जयंती इस कारोबार में खास दिलचस्पी नहीं रखती है। रमेश चौहान ने कहा कि वो इस कंपनी को मरने नहीं देना चाहते हैं, इसीलिए बेचने का फैसला लेना पड़ा। टाटा के हाथों अपनी कंपनी सौंपने के बारे में उन्होंने कहा कि वो टाटा को जानते हैं, उनके काम और ईमानदारी से वो परिचित है। उन्होंने कहा कि मुझे टाटा कल्चर और जीवन को लेकर उनके मूल्यों का सम्मान पसंद है। उन्हें भरोसा है कि देश की पुरानी कंपनियों में से एक टाटा उनकी इस कंपनी को संभाल कर रखेगी। 82 साल के चौहान ने कहा कि मेरी कंपनी को खरीदने के लिए कई बड़ी कंपनियां आक्रामक रूप से तैयार थी, लेकिन टाटा के भरोसे के कारण कंपनी उन्हें सौंपने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि इस डील को लेकर पिछले 2 सालों में कई बार टाटा समूह के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन और टाटा कंज्यूमर के सीईओ सुनील डिसोजा से मिला, जिसके बाद मुझे भरोसा हो गया कि ये लोग काफी अच्छे हैं और मेरी कंपनी का अच्छे से बल्कि मुझसे बेहतर तरीके से ख्याल रखेंगे। रमेश चौहान अपने कारोबार के बिकने से बेहद भावुक हैं। उन्होंने कहा कि मैंने ये फैसला पैसों के लिए नहीं किया है, मैं कंपनी के भविष्य को लेकर चिंतित था। कंपनी को संभालने वाला कोई नहीं है जो इसका ख्याल उस तरह से रखे जैसे मैंने रखा है। मैंने अपनी जिंदगी लगा दी इस कंपनी को खड़ा करने में। जब बेटी की दिलचस्पी इस कारोबार को लेकर नहीं दिखी तो मुझे ये फैसला लेना पड़ा। मुझे पैसे नहीं बल्कि वैसे ही जुनूनी लोगों की तलाश थी जो मेरे इस कंपनी को आगे ले जा सके। बिसलेरी कंपनी को खरीदने की रेस में रिलायंस रिटेल, नेस्ले और डेनोन जैसी कंपनी भी शामिल थी, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो सकी। रमेश चौहान के मुताबिक वे टाटा के कल्चर, वैल्यू और ईमानदारी के कायल हैं। बता दें कि टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड स्टारबक्स कैफे का संचालन करती है। इसके पास टेटली चाय, 8O, क्लॉक ऑफिस, सोलफुल सीरियल्स, नमक, दालों से जुड़े ब्रांड है। बिसलेरी को 1969 में पार्ले एक्सपोर्ट्स ने खरीदा था। पार्ले समूह का बंटवारा 1961 में 4 भाइयों में से हुआ था। इनमें से एक भाई जयंतीलाल चौहान के हिस्से सॉफ्ट ड्रिंक का कारोबार आया था। जयंतीलाल के 3 बेटे थे। इनमें से रमेश उस समय अमेरिका से बिजनेस मैनेजमेंट पढ़कर आए थे। वो इस कारोबार में शामिल हुए तो उन्होंने सोडा बिजनेस की बात सोची। इसी मकसद से 1969 में रमेश ने बिसलेरी को खरीदा था। तब इसे इटली के एक कारोबारी ने 5 लाख रुपए से बेचा था। रमेश चौहान की बेटी जयंती ने प्रोडक्ट डेवलपमेंट की पढ़ाई की है। लॉस एंजलिस के फैशन इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन एंड मर्चेंडाइजिंग से उन्होंने ये कोर्स किया। इसके बाद ये इंस्टीट्यूटो मारंगोनी मिलानो में गई, वहाँ फैशन स्टाइलिंग सीखी। फिर लंदन कॉलेज ऑफ फैशन से जयंती ने फैशन स्टाइलिंग और फोटोग्राफी का कोर्स किया। चौहान का कहना है कि टाटा समूह बिसलेरी के बिजनेस को और भी आगे बढ़ाएगा। हालांकि बिसलेरी को बेचना चौहान के लिए आसान नहीं था, लेकिन बिजनेस के भविष्य की स्थिति को देखते हुए चौहान ने इसे बेचने का फैसला किया। बिसलेरी को खरीदने के लिए रिलायंस रिटेल, नेस्ले और डेनोन सहित कई कंपनियों ने प्रयास किया था। टाटा के साथ बातचीत 2 साल से चल रही थी और उन्होंने कुछ महीने पहले टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन और टाटा कंज्यूमर के सीईओ सुनील डिसोजा से मुलाकात के बाद रमेश चौहान ने कंपनी को टाटा को बेचने का फैसला लिया है। ईटी के खबर के मुताबिक टाटा ग्रुप ने बिसलेरी के लिए 12 सितंबर को ऑफर दिया था। बिसलेरी का कारोबार टाटा को बेचने के बाद चौहान कंपनी में छोटी हिस्सेदारी रखने के विचार में नहीं है। उनका कहना यह है कि जब वो कंपनी को चला नहीं रहे हैं तो छोटी हिस्सेदारी का क्या करूंगा। बोतल बंद पानी के बिजनेस को बेचने के बाद चौहान का इरादा है कि वो पर्यावरण और धर्मार्थ कारणों जैसे जल संचयन, प्लास्टिक रिसाइकलिंग और गरीबों को चिकित्सा उपचार देने संबंधित योजनाओं पर फोकस करें।
कोका कोला ने 1993 में चौहान और उनके भाई प्रकाश से कंपनी के पेय पदार्थ का पूरा पोर्टफोलियो खरीदा था। इन सॉफ्ट ड्रिंक में सिट्रा, रिमझिम और माजा जैसे ब्रांड शामिल थे। टाटा कंज्यूमर एफएमसीजी स्पेस में तेजी से अपना पैर पसारना चाहता है। कंपनी हिमालयन ब्रांड के तहत पैकेज मिनरल वाटर के साथ साथ टाटा कॉपर प्लस वाटर और टाटा ग्लूको प्लस भी बेचता है। बिसलेरी को हासिल करने से बोतलबंद पानी के सेगमेंट में टाटा नंबर 1 पर पहुंच जाएगा। चौहान ने बताया है कि उनके लिए एक मुश्किल फैसला रहा है, लेकिन उनके पास इस कंपनी को आगे ले जाने के लिए उत्तराधिकारी नहीं है और उनकी बेटी जयंती को इस बिजनेस में रुचि नहीं है। बता दें कि बिसलेरी भारत की सबसे बड़ी पैकेज ड्रिंकिंग वाटर बेचने वाली कंपनी है। टाटा ग्रुप को ही अपनी कंपनी बेचने को लेकर रमेश चौहान ने कहा है कि मुझे टाटा ग्रुप की ईमानदारी और जीवन के मूल्यों का सम्मान करने वाली संस्कृति पसंद है। इस वजह से मैंने उनका चुनाव किया। जबकि इस ब्रांड को खरीदने के लिए दूसरे पक्ष भी काफी आक्रामक थे। टाटा समूह के शीर्ष अधिकारियों की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि मैं उन्हें पसंद करता हूं, वे अच्छे लोग हैं। पिछले कुछ समय में रमेश चौहान की टाटा सन्स के अध्यक्ष एन चंद्रशेखरन और टाटा कंज्यूमर के सीईओ सुनील डिसोजा से मुलाकात हुई है। बिसलेरी के टाटा समूह के बैनर तले आने के बाद चौहान अपनी कंपनी में माइनॉरिटी स्टेक भी नहीं लेना चाहते। उन्होंने कहा कि मैं कंपनी में माइनॉरिटी स्टेक लेकर क्या करूंगा जब मैं ये कंपनी चला नहीं रहा हूंगा। उन्होंने ये भी कहा कि मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि ये फैसला पैसों के ध्यान में रखकर नहीं किया गया है। मैं इस बात को लेकर बेहद चिंतित था कि इस कंपनी को ऐसा व्यापारिक समूह मिले जो इसका वैसे ख्याल रखे जैसे मैंने रखा है। मैंने इस बिजनेस को काफी मेहनत और जुनून के साथ खड़ा किया है और इसे अभी उतने ही जुनूनी लोग चला रहे हैं। साल 2023 के वित्तीय वर्ष में बिसलेरी का वार्षिक टर्नओवर 2500 करोड़ रहने का अनुमान लगाया जा रहा है, जिसमें लगभग 220 करोड़ रुपए का लाभ होगा। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की और भी सक्सेस स्टोरी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद।